करो, लेकिन वो जो ऐसे जिस प्रकार से जिस दृष्टि से ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारे धर्म के अनुसार। तो ये बातें हो रही हैं, ये 70 साल के बाद भी अब ये हो रहा है, तो ये इससे काफ़ी दुख होता है। ऐसा है कि विचार करने की आवश्यकता है। परतंत्र भारत में अंग्रेज जितने सफल नहीं हुए इस देश में, स्वतंत्र भारत में उतने सफल हो रहे हैं इस देश में। बिल्कुल ठीक बात। और अंग्रेज़ों की कूटनीति पर विचार करें तो 1846 तक पंजाब के रणजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, वहाँ से लेकर काबुल, गांधार या अफ़गानिस्तान के राजा थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कूटनीति का परिचय देकर उस अफ़गानिस्तान को भारत से पृथक किया, फिर उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक किया, फिर उन्होंने श्रीलंका को भारत से पृथक किया। यह भी एक समझने की आवश्यकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज किसी भी देश में शासन करने योग्य नहीं रह गए थे। जिन देशों में गांधी जी का कोई वर्चस्व या प्रभाव नहीं था, उन देशों में जो उन्होंने पूंजी लगाई थी, पूंजी गंवाकर उनको भगने के लिए बाध्य होना पड़ा, तिरस्कृत होकर वो भगाए गए। लेकिन भारत में उनको पूंजी निवेश लौटाने की अनुमति दी गई, भारत ने उनको पूंजी निवेश लौटाया, साथ ही साथ दो पाकिस्तान बनाने की अनुमति भी दी। इसका मतलब उस समय जो राजनेता थे अधिकांश सत्ता लोलुपता अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा के वशीभूत थे, नहीं तो भारत का कम से कम पाकिस्तान के नाम से विभाजन नहीं होता। अब थोड़ा विचार कीजिए कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है मेकाले की चलाई हुई है, उसको भारत अभिशाप न समझ के वरदान समझ रहा है। यहाँ की रक्षा प्रणाली अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प जो हैं वो भी भारत में अपने नहीं हैं, उद्योग जो परंपरा प्राप्त उनको विलुप्त किया जा चुका है, उद्योग की प्रणाली भी भारत में अपनी नहीं है, सेवा के प्रकल्प भी भारत में अपने नहीं हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि संविधान की आधारशिला भी भारत को अपनी प्राप्त नहीं है। तो जैसे कोई बबूल का पेड़ बो करके अमरूद, आम या अंगूर का फल नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही भारत की जो दशा कूटनीति के कारण हुई है, उस दशा में भारत अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता है। एक संकेत मैं और करना चाहता हूँ। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है, वो प्रथम इष्ट भी हैं और गुरु भी हैं। 10वें स्थान पर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग आते हैं। अंग्रेज़ों की एक कूटनीति लीजिए, उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाकर भगवान शंकराचार्य का काल उद्घोषित किया, जबकि हमारे यहाँ हर शंकराचार्य का नाम उनके पद पर आसीन होने के समय का अंकन है। ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य अवतीर्ण हुए, उनको अंग्रेज़ों ने कूटनीति का परिचय देकर 8वीं शताब्दी में लाके रखा। हम एक संकेत करना चाहते हैं कि इस कल्प में श्रीमन नारायण से लेकर मुझ शंकराचार्य तक, पूरी पीठ के मुझ शंकराचार्य तक 1,57,29,49,117 वर्ष बीत चुके हैं। इतनी परंपरा जो हमारी है ज्ञान विज्ञान की, उसको फूंक मार के कोई विलुप्त नहीं कर सकता। और मैंने आपको पहले ही संकेत क्या खुलकर कह दिया कि अंग्रेज़ों की कूटनीति है कि जब भारत के आचार्य दिशाहीन होंगे तब उन पर अच्छी प्रकार से, भारत का आचार्य दिशाहीन होंगे तब भारत पर अच्छी प्रकार से शिकंजा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत में यह परिस्थिति हुई है कि जो मान्य शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट यंत्र नहीं होंगे, एजेंट नहीं होंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। और राजनीतिक दलों का नेतृत्व बिल्कुल आज भी अंग्रेज़ों के हाथ में ही है। तो परंपरा प्राप्त व्यासपीठ लुप्त हो जाए, इसलिए अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में कोई नकली शंकराचार्य भारत में नहीं थे। यद्यप अंग्रेज और मुगल हिंदुओं के पक्षधर नहीं थे, हिमायती नहीं थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि अगर भारत में शंकराचार्य भी नकली होंगे तो हमारे पीर, पैगंबर, पोप, पादरी ये सब नकली होंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत में एक से एक उग्रवादी, आतंकवादी
अराजक तत्वों को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 25 वर्ष मुझे इस पद पर हो गए हैं। 25 वर्षों में जो मुझे यातना दी गई है, उस यातना की आधारशिला यह है कि सनातन परंपरा, जो कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत में संदेश दिया पृथ्वी जी ने गाय के रूप में पृथु महोदय को। राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनका आलंबन लेकर ही लौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है, और यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान, ये सब वैदिक महर्षियों से विश्व को प्राप्त हुआ। तो वैदिक ज्ञान विज्ञान को विलुप्त करने के लिए हमारे मान्य जो आचार्य हैं, उनको भी एक प्रकार से वश में करके केवल प्रचार तंत्र का, व्यापार तंत्र का प्रलोभन देकर दिशाहीन किया जा रहा है। उसका भुक्तभोगी मैं हूँ कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल या तो मेरी टांग खींचने का प्रयास करता है या दबाने का प्रयास करता है। तो सचमुच में यह अंग्रेज़ों की कूटनीति है कि भारत की दिशा की व्यास गद्दी जितनी दिशाहीन होगी, उतनी उनकी दाल गलेगी। लेकिन वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी एक परंपरा है। ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के समय कोई शासक ऐसा नहीं था जो उसके शासन तंत्र को चुनौती दे सके। लेकिन व्यासपीठ से संबद्ध देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के घर में जो प्रहलाद थे, उनको लक्ष्य बनाकर नीति और अध्यात्म का उपदेश दिया। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। उन्होंने न गाली का प्रयोग किया, न गोली का प्रयोग किया। हिरण्यकशिपु के दिशाहीन शासन तंत्र को रसातल में पहुंचा दिया। यह व्यासपीठ की देन थी, व्यासपीठ के मनीषी देवर्षि नारद की एक सूझबूझ थी। इसके बाद हम ले लीजिए, वेन के शासनकाल में अराजकता की पराकाष्ठा थी। व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी भृगु जी ने मार्ग प्रशस्त किया और वेन को शासक बना